हमारे योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। अर्जुन के विषाद का मनोविश्लेषण भाग 6। जो बीज टूटेगा अंकुरित होने को चिंता में पड़ेगा। बीज बहुत मजबूत चीज है, अंकुर बहुत कमजोर होता है। बीज बड़ा निश्चिंत होता है, अंकुर बड़ी चिंता में पड़ जाता है। अंकुर निकलना है जमीन से पत्थरों को तोड़कर। अंकुर जैसी कमजोर चीज पत्थरों को तोड़कर मिट्टी को काट कर बाहर निकलती है। अज्ञात अनजाने जगत में जिसका कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं। कोई बच्चा तोड़ डालेगा, कोई पशु चर जाएगा, किसी के पैर के नीचे दबेगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा। बीज अपने में रहे तो बहुत निश्चिंत है, न किसी बच्चे के पैर के नीचे दबेगा, न कोई अज्ञात के खतरे में, अपने में बंद है। दुर्योधन बीज में बंद जैसा व्यक्ति है, निश्चिंत है। अर्जुन अंकुरित है, अंकुर चिंतित है, अंकुर बेचैन है। क्या होगा, फूल आएंगे कि नहीं। बीज होना छोड़ दिया है, अब फूल आएंगे कि नहीं। फूल के लिए बढ़ने के लिए आतुर है। वही आतुरता उसे कृष्ण से निरंतर प्रश्न पूछवाए चली जाती है। इसलिए अर्जुन के मन में चिंता है, प्रश्न है। दुर्योधन के मन में नहीं है। अर्जुन के लिए यह सवाल है। इस सवाल को आमतौर पर आदमी जैसा हल करता है वैसा ही अर्जुन भी करना चाहता है। द्वंद्व मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का, आत्मा का नहीं, शरीर का नहीं। मनुष्य का द्वंद्व स्वभाव है। द्वंद्व को अगर जल्दबाजी से हल करने की कोशिश की तो पशु की तरफ वापस लौट जाना रास्ता है। शीघ्रता की तो पीछे लौट जाएंगे। वह परिचित रास्ता है, वहां वापस जाया जा सकता है। द्वंद्व से गुजरना ही तपश्चर्या है। धैर्य से द्वंद्व को झेलना ही तपश्चर्या है। और द्वंद्व को झेल कर ही व्यक्ति द्वंद्व के पार होता है। इसलिए कोई जल्दी से निश्चय कर ले सिर्फ द्वंद्व को मिटाने के लिए तो उसका निश्चय काम का नहीं है। वह नीचे गिर जाएगा। वह वापस गिर रहा है। पशु बड़ी निश्चयात्मक है। पशु में डाउट नहीं है। बड़े निश्चय में जी रहे हैं, बड़े विश्वासी हैं, बड़े आस्तिक मालूम होते हैं। पर उनकी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि जिसने नास्तिकता नहीं जानी उसकी आस्तिकता का अर्थ निकलता है। और जिसने नहीं कहने का कष्ट नहीं जाना वह हाँ कहने के आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। और जिसने संदेह नहीं किया उसकी श्रद्धा दो कौड़ी की है। लेकिन जिसने संदेह किया है, जो संदेह को जिया है और संदेह के पार हुआ है, उसकी श्रद्धा का कुछ बल है। उसकी श्रद्धा की कोई प्रमाणिकता है। तो एक तो रास्ता यह है कि जल्दी कोई निश्चय कर ले, और निश्चय करने के लिए बहुत रास्ते आदमी पकड़ लेता है। किसी शास्त्र को पकड़ ले तो निश्चय हो जाएगा। शास्त्र निश्चय की भाषा में बोल देगा कि ऐसा करो और विश्वास करो। जिसने शास्त्र पकड़कर निश्चय किया उस आदमी ने अपने मनुष्य होने से इनकार कर दिया। उसे एक अवसर मिला था विकास का, उसने खो दिया। गुरु को पकड़ लो। जिसने गुरु को पकड़ लिया उसने अवसर खो दिया। एक संकट था जिसमें बेसहारा गुजरने के लिए परमात्मा ने उसे छोड़ा था। उसने उस संकट से बचाव कर लिया। वह संकट से बिना गुजरे रह गया, और आग में गुजरता तो सोना निखरता। वह आग में गुजरा ही नहीं। वह गुरु की आड़ में हो गया तो सोना निखरेगा भी नहीं। निश्चय करने को आपसे नहीं कहता,
आप निश्चय करोगे कैसे? जो आदमी द्वंद्व में है उसका निश्चय भी द्वंद्व से भरा होगा। जब द्वंद्व में है तो निश्चय कैसे करोगे? द्वंद्व से भरा आदमी निश्चय नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। द्वंद्व को जिए, द्वंद्व में तपे, द्वंद्व में मरे और खपे, द्वंद्व को भोगे, द्वंद्व की आग में भागे मत, क्योंकि जो आग दिखाई पड़ रही है उसी में कचरा जलेगा और सोना बचेगा। द्वंद्व से गुजरे, द्वंद्व को नियमित समझे, वह मनुष्य की डेस्टिनी है, वह उसका भाग्य है, उससे गुजरना ही होगा। उसे जिए, जल्दी न करें, निश्चय जल्दी न करें। हाँ, द्वंद्व से गुजरे तो निश्चय आएगा, द्वंद्व से गुजरे तो श्रद्धा आएगी, लानी नहीं पड़ेगी। लाई गई श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धा लानी पड़ी उसका मतलब ही है कि अभी आने के योग्य मन न बना था, जल्दी ले आए। जो श्रद्धा बनानी पड़ी है उसका अर्थ ही है कि पीछे द्वंद्वग्रस्त मन है, वह भीतर जिंदा रहेगा, ऊपर से परत श्रद्धा की हो जाएगी। वह ऊपर ऊपर काम देगी, समय पर काम नहीं देगी। जब कठिन समय होगा, मौत सामने खड़ी होगी, तो बहुत पक्का विश्वास कर लिया था कि आत्मा अमर है। जब गीता पढ़े थे तब पक्का विश्वास रहा था। जब रोज मंदिर जाते थे तब पक्का था कि आत्मा अमर है। और जब डॉक्टर के पास खड़े हो जाएंगे और उसका चेहरा उदास दिखाई पड़ेगा और घर के लोग भागने दौड़ने लगेंगे और नाड़ी की गति गिरने लगेगी, तब अचानक पता चलेगा कि पता नहीं आत्मा अमर है या नहीं। क्योंकि लाख कहे गीताएं, उनके कहने से आत्मा अमर नहीं हो सकती। आत्मा अमर है इसलिए वह कहती है, यह दूसरी बात है, लेकिन उनके कहने से आत्मा अमर नहीं हो सकती। और आप किसी को मान ले, इससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, द्वंद्व से गुजरे, पीड़ा को झेले, वह अवसर है, उससे बचने की कोशिश मत करें। अर्जुन भी बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कृष्ण उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। वे पूरे द्वंद्व को खींचते हैं। अन्यथा कृष्ण कहते कि बेफिक्र रहो, मैं सब जानता हूँ, बेकार की बातचीत मत करो, मुझ पर श्रद्धा रख और कूद जा। ऐसा भी कह सकते थे। इतनी लंबी गीता कहने की जरूरत नहीं थी। इतनी लंबी गीता अर्जुन के द्वंद्व के प्रति बड़ा सम्मान है। और मजा है कि अर्जुन बार बार वही पूछता है, और कृष्ण है कि यह नहीं कहते कि तू यह तो पूछ चुका है, फिर वही पूछता है, फिर वही पूछता है। सारे के सारे, पूरे के पूरे प्रश्न अर्जुन के अलग अलग नहीं है, सिर्फ शब्दावली अलग है। बात वह वही पूछ रहा है, उसका द्वंद्व बार बार लौट रहा है। अर्जुन उससे यह नहीं कहते कि चुप, अश्रद्धा करता है, चुप, अविश्वास करता है। अर्जुन पूछता है वही वही दोबारा दोहरा कर। उसका द्वंद्व ही बार बार नए रूप लेकर खड़ा हो जाता है। कृष्ण उसे विश्वास दिलाने को उत्सुक नहीं है, कृष्ण उसे श्रद्धा तक पहुंचाने को जरूर उत्सुक है। और विश्वास और श्रद्धा में बड़ा फर्क है। विश्वास वह है जो हमें संदेह को हल किए बिना ऊपर से आरोपित कर लेते हैं। श्रद्धा वह है जो संदेह के गिर जाने से फलित होती है। श्रद्धा संदेह की यात्रा से मिली मंजिल है। विश्वास संदेह के भय से पकड़ लिए गए अंधे आधार है। तो मैं कहूँगा, जिए द्वंद्व को, तीव्रता से जिए, इंटेंसिटी से जिए। धीरे धीरे जिएंगे तो बहुत समय लगेगा। कुनकुनी आँच में डाल देंगे सोने को तो निखरने में जन्म लग सकते हैं। तीव्रता से जिए। द्वंद्व मनुष्य का अनिवार्य परीक्षण है, जिससे वह परमात्मा तक पहुँचने की योग्यता का
निर्णय दे पाता है। जिए, भागे मत, एस्केप न करे, कंसोलेंस मत खोजे, सांत्वना मत बनाए। जाने की यह है नियति द्वंद है। लड़े, तीव्रता से उतरे इस द्वंद में। क्या होगा इसका परिणाम? इसके दो परिणाम होंगे। जैसा कि कोई व्यक्ति अपने चित्त के द्वंद में पूरी तरह उतरने को राजी हो जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति के भीतर एक तीसरा बिंदु भी पैदा होता है। दो के अलावा तीसरी ताकत भी पैदा हो जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने द्वंद को जीने के लिए राजी होता है, वैसे ही उसके भीतर दो नहीं तीन शुरू हो जाते हैं। द थर्ड फोर्स, वह जो निर्णय करती है कि जिएंगे द्वंद को, वह द्वंद के बाहर है, वह द्वंद के भीतर नहीं है। मैंने सुना है सेंट थेरेसा एक ईसाई फकीर औरत हुई थी। उसके पास 3 पैसे थे और एक दिन सुबह उसने गांव में कहा कि मैं एक बड़ा चर्च बनाना चाहती हूँ, मेरे पास काफी पैसे आ गए हैं। लोग हैरान हुए क्योंकि कल भी उसको लाखों लोगों ने भीख मांगते देखा था। लोगों ने पूछा कि इतने पैसे अचानक कहाँ से आ गए, जिससे बड़ा चर्च बनाने का ख्याल आया। उसने अपना भिक्षा पत्र दिखाया, उसमें 3 पैसे थे। लोगों ने कहा, पागल तो दिखाई नहीं हो गई हो, वैसे हम पहले ही सोचते थे कि तेरा दिमाग कुछ गड़बड़ है। असल में भगवान की तरह जो लोग जाते हैं, उनका दिमाग उनको थोड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ता है, जो नहीं जाते। हम पहले ही सोचते थे कि तेरा दिमाग कुछ न कुछ ढीला है, 3 पैसे में चर्च बनाएगी। थेरेसा ने कहा, मैं हूँ, 3 पैसे हैं और परमात्मा भी है। थेरेसा प्लस 3 पैसे प्लस परमात्मा। उन सब ने कहा, वह परमात्मा कहाँ है? तो थेरेसा ने कहा कि वह थर्ड फोर्स है, वह तीसरी शक्ति। वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी तुम अपने भीतर तीसरी शक्ति को नहीं खोज सके हो। जो व्यक्ति अपने भीतर तीसरी शक्ति को खोज लेता है, वह इस सारे जगत में भी तीसरी शक्ति को तत्काल देखने में समर्थ हो जाता है। आप द्वंद को ही देख रहे हैं, लेकिन यह ख्याल नहीं है कि जो द्वंद को देख रहा है और समझ रहा है, वह द्वंद में नहीं हो सकता, वह द्वंद के बाहर ही होगा। अगर 2 लड़ रहे हैं आपके भीतर, तो निश्चित ही आप उन दोनों के बाहर हो, अन्यथा देखोगे कैसे? अगर उन दोनों में से एक से जुड़े होते, तब तो एक से आपका तादात्म्य हो गया होता और दूसरे से आप अलग हो गए होते। लेकिन आप कहते हैं द्वंद हो रहा है, मेरे बाएं और दाएं हाथ लड़ रहे हैं। मेरे बाएं हाथ और दाएं हाथ लड़ पाते हैं क्योंकि तो बाएं और दाएं हाथ के पीछे तीसरी शक्ति है। अगर मैं बायां हाथ हूं तो दायां हाथ से मेरा को क्या आंतरिक द्वंद है, वह पराया हो गया है। अगर मैं दायां हाथ नहीं बायां हाथ हूं तो दायां हाथ पराया हो गया। आंतरिक द्वंद कहाँ है? आंतरिक द्वंद इसलिए है कि एक तीसरा भी है जो देख रहा है, जो कह रहा है कि मन में बड़ा द्वंद है। मन कभी यह कहता है, मन कभी वह कहता है, लेकिन जो मन में द्वंद के संबंध में कह रहा है, यह कौन है? द्वंद में उतरे और इस तीसरे को पहचानते जाएं। जैसे जैसे द्वंद में उतरेंगे, यह तीसरा साक्षी, यह विटनेस दिखाई पड़ेगा, तो जोड़ शुरू हो जाता है। पर द्वंद से भागे मत, द्वंद की प्रक्रिया अनिवार्य है। उससे ही गुजर कर
वह जो द्वंद्व के पार है, ट्रांसडेंटल है, उसे पाया जाता है। पूरी गीता उस तीसरे बिंदु पर ही खींचने की कोशिश है अर्जुन को। पूरे समय अर्जुन को खींचने की चेष्टा कृष्ण की यही है कि वह तीसरे को पहचान ले। वह तीसरे को पहचान ले। तीसरे की पहचान के लिए सारा श्रम है। वह तीसरा सबके भीतर है और सबके बाहर भी है, लेकिन जब तक भीतर न दिखाई पड़े तब तक बाहर नहीं पड़ सकता। भीतर दिखाई पड़े तो बाहर वही दिखाई पड़ने लगता है। शास्त्र जो कहता है वह अर्जुन के लिए बिल्कुल ठीक ही कहता है। अर्जुन की भी संकट अवस्था एग्जिस्टेंशियल ही थी। शास्त्र कामू या उनामुनो या जसपर या हाइडगेयर, पश्चिम में जो भी अस्तित्ववादी विचारक हैं, वे ठीक अर्जुन की मनोस्थिति में है। इसलिए सावधान रहना। पश्चिम में कृष्ण पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ अर्जुन की मनस्थिति हो वहाँ कृष्ण के पैदा होने की संभावना हो जाती है। पूरा पश्चिम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। पूरे पश्चिम के सामने मनुष्य की चिंता तुरता एकमात्र सत्य होकर खड़ी हो गई है। क्या करें और क्या ना करें, इधर और, यह या वह, क्या चुने क्या ना चुने, कौन सा मूल्य चुनने योग्य है, कौन सा मूल्य चुनने योग्य नहीं है, सब संदिग्ध हो गया है। और ध्यान रहे कि पश्चिम में जो भी अस्तित्ववादी चिंतन पैदा हुए वह दो युद्धों के बीच में पैदा हुआ है। शास्त्र या कामू या उनानमुनो पिछले दो महायुद्धों की परिणति है। पिछले दो महायुद्धों ने पश्चिम के चित्त में भी वह स्थिति खड़ी कर दी है जो अर्जुन के चित्त में महाभारत के सामने खड़ी हो गई थी। विगत दो युद्धों ने पश्चिम के सारे मूल्य डगमगा दिए और अब सवाल यह है कि लड़ना कि नहीं लड़ना। लड़ने से क्या होगा? और ठीक स्थिति वैसी है कि अपने सब मर जाएंगे तो लड़ने का क्या अर्थ है? और जब युद्ध की इतनी विकट स्थिति खड़ी हो जाए तो शांति के समय में बनाए गए सब नियम संदिग्ध हो जाएं तो आश्चर्य नहीं है। यह ठीक सवाल उठाया है। शास्त्र ठीक अर्जुन की मनस्थिति में है। खतरा दूसरा है। शास्त्र की मनस्थिति से खतरा नहीं है। शास्त्र अर्जुन की मनस्थिति में है, लेकिन समझ रहा है कृष्ण की मनस्थिति में है। खतरा वहाँ है अर्जुन की मनस्थिति में। जिज्ञासा करे ठीक है, प्रश्न पूछे ठीक है, वह उत्तर दे रहा है। खतरा वहाँ है। खतरा यह है कि शास्त्र जिज्ञासा नहीं कर रहा, शास्त्र पूछ नहीं रहा कि क्या है ठीक। शास्त्र उत्तर दे रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। शास्त्र उत्तर दे रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, अस्तित्व अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। यह जो उत्तर दे रहा है कि ईश्वर नहीं है जगत में, आत्मा नहीं है जगत में, मृत्यु के बाद बचना नहीं है जगत में, सारा का सारा अस्तित्व एक अव्यवस्था है, एक संयोग जन्य घटना है। इसमें कोई सार नहीं है कहीं भी। यह उत्तर दे रहा है। यह खतरा है। अर्जुन भी उत्तर दे सकता था, लेकिन अर्जुन सिर्फ जिज्ञासा कर रहा है। अगर अर्जुन उत्तर दे तो खतरे पैदा होंगे, लेकिन अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है। और मैं मानता हूं कि जिसे दिखाई पड़ता हो, जैसा शास्त्र को दिखाई पड़ा कि कोई मूल्य नहीं है, एक वैल्यूनेस है, जिसे दिखाई पड़ता है कि कोई अर्थ नहीं है,
कोई प्रयोजन नहीं है। अगर सच में ही ऐसा दिखाई पड़ता है तो सात्र को कुछ कहने की भी अर्थ नहीं है, चुप हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मौन ही सार्थक मालूम पड़ सकता है। व्यर्थ हैं सारी बातें। नहीं, लेकिन सात्र मौन नहीं है, आतुर है कहने को, समझने को। जो कह रहा है उससे दूसरों को राजी करने को। तब डर होता है, तब डर यह होता है कि सात्र भी भीतर असंदिग्ध नहीं है। जो कह रहा है वह ठीक है। शायद छात्र दूसरों को समझाकर दूसरों के चेहरे पर यह देखने को उत्सुक है कि कहीं उनको अगर ठीक लगती हो यह बात तो ठीक होगी, मैं भी फिर ठीक मान लूं। छात्र जिज्ञासा करे वह तब तक ठीक है। लेकिन पश्चिम में एग्जिस्टेंशियलिस्ट विचारक जिज्ञासा को उत्तर बना रहे हैं। और जब जिज्ञासा उत्तर बनती है और जब शिष्य गुरु हो जाता है और जब पूछना ही बताना बन जाता है, तब एक क्राइसिस ऑफ वैल्यूज पैदा होती है, जो कि पश्चिम में पैदा हुई। सब अस्त व्यस्त हो गया है, सब अस्त व्यस्त हो गया है। उस अस्त व्यस्तता में कहीं कोई राह दिखाई नहीं पड़ती। नहीं दिखाई पड़ती इसलिए नहीं कि राह नहीं है, राह तो सदा है। लेकिन अगर हम यह मान ले कि राह ही नहीं है, यही हमारा उत्तर बन जाए, तो फिर राह दिखाई पड़नी असंभव है। अर्जुन यह नहीं मानता। अर्जुन बड़ी जिज्ञासा कर रहा है कि राह होगी। मैं खोजता हूँ, मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताएं। वह कृष्ण को कह रहा है, आप मुझे बताएं, आप मुझे समझाएं। मैं ज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। विनम्र है, अर्जुन का ज्ञान विनम्र है। छात्र का अज्ञान विनम्र नहीं है। छात्र का अज्ञान बहुत खतरा है। और जब अज्ञान खतरा होता है तब अज्ञान मुखर होता है। तो जितने खतरे होते हैं उतने खतरे और किसी बात से नहीं होते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अज्ञान मुखर होता है। अर्जुन पूछ रहा है, वह कहता है मुझे पता नहीं, मैं संदेह में पड़ा हूँ, मैं डूब जा रहा हूँ संकट में, मुझे कोई मार्ग दिखाई दे। लेकिन मार्ग हो सकता है, इसकी खोज जारी है। मैं मानता हूँ कि अर्जुन छात्र से ज्यादा साहसी है, क्योंकि इतनी गहन निराशा में भी मार्ग की खोज बड़े साहस की बात है। छात्र उतना साहसी नहीं है। उसके वक्तव्य बहुत साहसी मालूम पड़ते हैं, उतना साहसी नहीं है। असल में कई बार ऐसा होता है कि अंधेरी गली में आदमी निकलता है तो सीटी बजाता हुआ निकलता है। सीटी बड़ी साहसी मालूम पड़ती है आसपास सोए लोगों को, लेकिन सीटी बजाने से साहस पता नहीं चलता। उससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि आदमी डर रहा है। वह सीटी साहस का सबूत नहीं होती, वह सिर्फ भय को छिपाने की चेष्टा होती है। वह के औस जो अराजकता पश्चिम के सामने 2 महायुद्धों ने प्रकट कर दी, वह जो नीचे से एक बाउंडर प्रकट हुआ और भूमि फट गई और एक ज्वालामुखी ने मुंह बना दिया। पश्चिम के सामने उस ज्वालामुखी को झुठलाने की कोशिश चल रही है ही नहीं जीवन में कोई अर्थ, इसलिए अनर्थ से डरने की जरूरत क्या है ही नहीं कोई मूल्य, इसलिए मूल्य की खोज को चिंता भी क्या करनी, है ही नहीं कोई परमात्मा, तो प्रार्थना करने से क्या फायदा, है ही नहीं कोई आशा, इसलिए निराशा में भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है।